कहीं कहीं से तेल इस सब्जी ने भी छोड़ दिया है। और कितनी प्यारी बनी है, देखो ये पूरे कढ़ाइयों को एक साथ छोड़ रही है। इतनी प्यारी और इतनी टेस्टी बनी मिलेगी ना ये अरबी वाली सब्जी। कौन कहता है कि अरबी स्वाद नहीं बनती, लेकिन मैंने रेसिपी नहीं दी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है काम, बहुत सारे काम है गाइस। फिर बनाऊंगी तो आपको पक्का दूंगी। वैसे हम अरबी की सब्जी साल में शायद राधा अष्टमी पे ही खाते हैं ना, या कभी कभार एक आध बार बना लेते हैं, नहीं तो एक साल में एक ही बार बनती है। लेकिन आपकी रेसिपी के लिए मैं दोबारा ज़रूर बनाऊंगी। और ये ऐसी सब्जी है ना, आप उंगलियां चटकाते रह जाओगे। आपको दिख ही रही होगी एकदम लटपट मस्त वाली। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, न टमाटर डाला है, न कुछ प्याज डला है, न लहसुन डला है, न अदरक डली है, कुछ भी नहीं डला है। सिर्फ और सिर्फ 3 मसाले पड़े हैं। और इसमें डाली है अजवाइन। अजवाइन इसमें बहुत ही ज़रूरी होती है, और हींग भी ज़रूरी होती है। अगर आप भोग प्रसाद के लिए नहीं बना रहे तो आप लहसुन और प्याज और अदरक तीनों चीज़ डाल सकते हो। लेकिन मुझे बनाई है आज राधा जी के लिए, तो मैं उसमें कैसे डाल सकती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मेरी दूसरी भी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। 2 सब्जियां मैंने बना दी हैं। दोस्तों अब समय हो चुका है, 12 बजने वाले हैं, 3-4 मिनट बाकी हैं। अब राधा जी के जन्म का समय हो चुका है, तो मैंने ये आरती की थाली लगा ली है। और इसमें कुछ फूल लेके आए हैं, अभी तोड़ के लाए हैं जस्ट। और इसमें दिया लगाएंगे और ये धूप लगा दी है। अभी इस थाली को रख देती हूँ एक साइड में। और ये वाले जो है ना, इन पे अरसाने लगा लिए हैं क्योंकि कलश रखा जाएगा। लेके अरसा कलश में मैंने इसमें डाल दिया है सब कुछ जो डालना था। मिश्री बाकी है थोड़ी सी। तो गाइस जो कलश में है ना, सिक्का, गंगा जल और हल्दी की गांठ, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मीठा, क्योंकि बोलते हैं कलश रखने के बाद कलश में ही सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो हम सब कोई भी शुभ काम करते हैं ना, तो हमारा ये पहला काम होता है। तो इस पे नारियल नहीं रखेंगे हम लोग, हम रखेंगे इस पे दीप, जो मतलब जलता रहेगा। दूसरे वाला लाना था ना। कौन सा? वो पीतल वाला। नहीं तो ये वाला क्या दिक्कत है? नहीं, वो अच्छे से सेट हो जाता है इसमें। छोटी ये वाला जो हमने कलश रखा है ना, इसके नीचे भी कलश रखते हो तो ऐसे नहीं रखना चाहिए, आपको चावल रखने चाहिए। और अभी रख देंगे इसके ऊपर दीपक जो रखा है उसके नीचे भी चावल रखे हैं। तो गाइज हमारे पास में है ना, राधा और कृष्णा की विग्रह नहीं है, इकट्ठा यही विग्रह है, इसी का बनाएंगे हम जन्मदिन। तो हम लोग अगली प्रक्रिया क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास में लड्डू गोपाल तो है लेकिन छोटे बाल राधा रानी नहीं है। और पहले दिमाग में कभी आया नहीं है, और अभी मतलब दिमाग में पहले कभी आया नहीं कि बाल राधा रानी लेकिन जब आया दिमाग में तो यहाँ पे मिली नहीं। यहाँ पे हमने बहुत ढूंढ ली, एक भी दुकान नहीं छोड़ी जिस पे विग्रह मिल रहे हैं भगवानों के। लेकिन अभी इनका मालिक का इशारा हुआ और राधा रानी का अगर हमें बुलावा हुआ तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ऑनलाइन नहीं मंगाते हैं, क्या पता इनका बुलावा आएगा तो हम लोग डायरेक्ट वृंदावन जाएंगे, बरसाना घूमेंगे, मथुरा घूमेंगे, जो इनकी जन्मभूमि है, पवित्र जन्मभूमि, वहाँ घूमेंगे और वहीं से इनका विग्रह लेके आएंगे। तो अभी इसी राधा रानी और श्री कृष्णा जी और राधा रानी की कभी अकेले की पूजा नहीं होती, क्योंकि साथ में श्री कृष्ण भगवान होते हैं, तभी उनकी पूजा होती है। तो मैंने इनका जो सावन में जो पहले चुंदड़ी लगाई थी ना, वो वाली चुंदड़ी उतार दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो राधा जी को हम लोग वस्त्र अर्पण करेंगे। उनको ब्लू कलर बहुत ही पसंद है, तो ये राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी के लिए, दोनों के लिए मैंने बनाया है। को थोड़ा सजा लेते हैं। मुरारी हे नाथ, जैसे तैसे बना रहे हैं। तो गाइज इनको लगा रहे हैं, अभी हर्षू लगा रही है, लास्ट मंदिर इनको लगाएंगे। ब्लू कलर ही इनका पसंदीदा कलर है। और इनको लगा दिया है गाइज बिंदी, और अभी पहनाएंगे इनको माला। और उसके बाद बारी आती है चुंदड़ी की, और ये वाली चुंदड़ी मेरी ही बनाई हुई है गाइज, आप देख सकते हो। और ये बड़ी प्यारी लगती है, इनको देखना आप उड़ाने के बाद में। और हम दोनों को साथ ही उड़ा देते हैं। चाहे आप 2 दाने ही डालो, लेकिन आपको है ना
मतलब डालने हैं। वैसे तो हम सजा मतलब कृष्ण जन्माष्टमी की तरह इनका दरबार लगाना होता है, लेकिन यहाँ लगा हुआ दरबार है और हमने मंदिर में ही बना ली थी, क्योंकि हमारे पास में जो जगह है ना, वहाँ हमारे गणपति बाबा का मंडप लगा हुआ है। तो हमें फिर इधर ही इनका जहाँ रखा हुआ था ना, उधर ही उनका हमने बना लिया। उसको ढक दो ना। किसको? मुँह को। दीपक बड़ा ना हो जाए और आराम से अपने इत्मीनान से जलता रहे, तो उससे पहले हम करते हैं कलश को मांडेंगे टिक्का। सबसे पहले किया ना अपनी जोड़ी नहीं बांधी। ये ले आना, इसके नाप की दे दे, फिर ऐसे ही बांध देते हैं। तो तिलक लगा देते हैं इसको भी, और हमारी राधा रानी को भी, और लड्डू गोपाल को भी तिलक लगा देते हैं। जो प्रतिमाएं हैं उनको भी सबको तिलक लगा देते हैं। कलश को भी स्वास्तिक मांड दिया है, और कलश के जो गला होता है ना, उसको धागा बांधना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देंगे इनको चावल, अर्पण करेंगे। आप तिलक लगाते हो तो आपको चावल ज़रूर दे देना चाहिए, सारे देवी देवताओं के नाम का। श्री कृष्ण गोविंद। अब मैं इनकी मांग में सिंदूर डालूंगी मैया रानी के। राधा रानी हमेशा सुहागन भागन तो हैं ही, लेकिन हमें भी अपने सुहाग को देती रहे। अब मैं सारी मैया रानियों को सिंदूर चढ़ाऊंगी। और ये काम आज मैं दोबारा कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि अभी पूजा है और अभी 12 बज गए, उनकी पूजा का टाइम स्टार्ट हो गया। अर्शु मेरे सर पे लगा तो चुन्नी। तो को सिंदूर चढ़ाया तो बजरंगबली को तो बनता है, तो इनको भी हम सिंदूर चढ़ाएंगे, क्योंकि ये सिंदूर के बिना खुश नहीं होते हैं। सिंदूर तो फिर अब हम मेरे खुद के भी लगा लेती हूँ। अभी लगा दूंगी मैं हर्षा को और पूर्वी को, और इसके पापा अभी आए नहीं हैं ऑफिस से, उन्होंने मना कर दिया, बोला मेरे पास बहुत काम है, तुम अकेले ही कर लो। तो भाई ये सब चीज़ें तो अकेले भी फेस करनी पड़ती हैं, आदमियों को काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो हमारा तिलक विलक हो चुका है, तिलक सेरेमनी हो चुकी है गाइज। और श्री कृष्ण भगवान जी जब कोई भी शुभ काम करते हैं, राधा रानी, तो देखो गैया मैया तो उनके साथ में होनी ही चाहिए। तो अब हमारी गैया मैया को हमने आसन दे दिया है, अब निकालेंगे इनको तिलक। तो दोस्तों अब समय आ चुका है, ये ऑरेंज और येलो कलर के फूल हैं जो हम उनको भेंट कर रहे हैं, और सब जगह चढ़ा देंगे एक एक दो सब मंदिरों में, क्योंकि जगत जननी श्री लाडली बरसाने वाली राधा रानी का जन्मदिन है, तो ये कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है। तो दोस्तों अब हमारा दीपक जल चुका है, हम लोग इतनी साधारण सी पूजा करते हैं इनकी। और मिश्री राधा जी को बहुत प्रिय है, मिश्री का हमने इनको पहला मतलब चढ़ा दिया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने फास्ट कर रखा है, वैसे फास्ट तो हमारा सबका है, लेकिन इसके पापा आए नहीं हैं, तो हम उनके नाम की पूजा कर लेंगे। बेटा जल को लोट लिया, कथा करेंगे ना। तो गाइस अभी क्या करेंगे, हम तीनों मम्मी बेटियों का फास्ट है, तो वही 12 बजे तक का फास्ट हमने किया है, तो हम फटाफट से अभी कर लेते हैं कथा। और कथा करने के बाद हम लोग करेंगे आरती, और फिर हमारी पूजा हो जाएगी ख़त्म। और उसके बाद में हम गणपति जी को, इनको सारे देवी देवताओं को, पितर देवताओं को, सबको लगाएंगे भोग, और आगे आपको दिखाते जाएंगे और चलते जाएंगे। समय न वेस्ट करते हुए अभी हम सुन रहे हैं कथा। सूर्याय नमः, पवित्राय नमः, अंककाय नमः, भानुवाय नमः, देवाकराय नमः, प्रभाकराय नमः, सुधाकराय नमः, प्रभाय नमः, भास्कराय नमः। ओम नमस्ते सूर्य ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
तू भी देखा। तो दोस्तों हमने राधा जी का जन्म और उनका जो आता है जैसे हम करते हैं आपको दिखाया है। अभी आप भी लाडली बरसाने वाली श्री विरस भानु दुलारी की तरफ से आरती लीजिए हमारे सभी व्यूअर और सब्सक्राइबरों के लिए, और आपकी मनोकामनाएं जगत जननी पूरी करे, हम सब की यही अरदास है। और इनसे इनका जन्मदिन हम बनाते रहें, आप हमें मतलब देखते रहें और हम इनका जन्मदिन बनाते रहें। और आज वैसा ही दिन है जैसा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है, वैसा ही इस पर्व को बनाया जाता है। लेकिन हमें क्या है ना, गणपति जी का विसर्जन भी करना है और इनके लिए जितना हम कर सकते हैं उतना हम मतलब टाइम निकाल सकते हैं उतना कम ही है। तो ये राधा जी को ब्लू कलर पसंद है, इसलिए दोनों को ये वाली ड्रेस हमने पहनाई है। और ये रेड कलर की चुंदड़ी तो उनकी बनती है, माला पहना दी ये सब। और उनके लिए ये वाली मिश्री है, मिश्री का भोग उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बता दिया। तो अभी मैं पूरे घर में आरती दे देती हूँ गणपति जी को भी। बेटा फैन बंद करके गणपति जी की साइड भी जाती हूँ, और वहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, उनको भी राधा रानी की जन्म की बधाई दे देते हैं और पूरे घर में आरती दे देते हैं। और इस दिन हमारे घर में चार बार आरती होती हैं। एक बार सुबह होगी, अभी राधा रानी के जन्म की होगी, फिर गणपति जी को हम विसर्जन करने के लिए ले जाएंगे तब होगी, फिर वहाँ जब विसर्जन करेंगे वहाँ होगी वो अलग से। तो आज पूरा दिन भक्तिमय रहेंगे हम। तो अभी देती हूँ आरती और उसके बाद थाली लगाते हैं। दोस्तों अभी हमारी थाली लग चुकी है और आप देख सकते हो ये वाली वही अरबी की थाली मतलब थाली बोल रही हूँ, सब्जी है। ये राजमा है, चावल हैं और हलवा है, पूरी है। तो आपको दिखा दूं मैं, ये हमारी 4 थालियाँ लग चुकी है और गैया मैया को दे दिया गया है, तो 5 ही थाली लगी हैं। तो ये पितरों की थाली है, एक इनमें लड्डू गोपाल की है, एक गणेश जी की है और एक राधा रानी जी की है। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं हम लोग पितरों को भोग, क्योंकि बोलते हैं कि देवी देवताओं ने भी पितरों को पहले माना है, तो हम अपने पितर देवताओं को भोग लगाते हैं। अक्सर तो इसके पापा और मैं साथ लगाते हैं, लेकिन वो अभी है नहीं, आएंगे तब तक लेट हो जाएगा, तो तब तक भोग लगा देते हैं। अरे रुको, यहाँ पे क्यों लगा रही है? अभी राधा जी को भोग लगाएंगे और उनकी मनपसंद अरबी की सब्जी और चावल हलवा। ना ना ऐसा कुछ नहीं है। आओ मेरी राधा रानी जगत जननी बरसाने वाली, अब मेरे घर का अन्न ग्रहण कीजिए और हम पे अपना कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बरसाए रखना। हे देव देवताओं सबको आमंत्रित हो आज राधा के जन्म के ऊपर। मीठा खाओ रे, मीठा खाओ, तीखा खाओ, फीका खाओ, सब कुछ रे। थाली कर ले फोकस में तो नहीं करें। तू अपना व्रत खोल लेते हैं, क्योंकि व्रत इतने टाइम का होता है। 3 मैंने आपको पहले भी बता दिया 3 टाइप का व्रत होता है, लेकिन हमने वही किया है क्योंकि शाम को फिर इनकी भक्ति में हमें नाचना है, गाना है, कूदना है, पूरे शाम हो जाएगी करते करते। तो हम अपना व्रत अभी खोल लेंगे। और राधा जी का जन्म हो चुका है, वो आपको दिखा दिया, आरती वारती सब हो चुकी है, उनको भोजन दे दिया, सभी देवी देवताओं को दे दिया, पितरों को दे दिया। हम ले लेते हैं भोजन, समय ये आ चुका है। पहले हाँ गाइज, मैंने बोला था ना आपको ब्लू कलर की थीम हम रखने वाले हैं, तो ब्लू प्रॉपर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ब्लू इस वही साड़ी है जो मेरी एनिवर्सरी पे डाली थी मैंने। और ये हर्षा को आप देख सकते हो, ये भी थोड़ा, और मैंने ये वाली माला भी ब्लू पहनी है, आपको दिखा दूँ ब्लू में। और हर्षा है, हर्षा ने भी ये वाला ब्लू ही थोड़ी सी थीम रखी है, मैंने थोड़ा थोड़ा किया है टचअप। और पूर्वी को दिखा दूँ मैं, पूर्वी दिखा दो। और पूर्वी ने गाइज ये वाला कुर्ता पहना है और नीचे पहना है इसके प्लाजो, और ये वाला पूर्वी का ब्लू है इसका। तो हमने, और इसके पापा आते थे उनके पास तो उनके पास तो खैर ब्लू कुर्ता है बढ़िया वाला, तो हम लोग उनको वो भी दे देते, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए हैं। वो बोले कि तुम लोग कर लो, पूजा पाठ में आके दर्शन कर लूँगा। और ऑफिस वालों का, ड्यूटी वालों का तो ऐसा ही है, पहुंच जाए तो पहुंच जाए, नहीं पहुंचे तो पीछे घर वालों का बनता है कि अपनी भक्ति पाठ को, जो अपने रिवाज हैं उनको निभाना हमारा पहला काम है, तो हमने वो निभा दिया है। वो आएंगे तो खाना खा लेंगे, और उनका भी फास्ट है गाइज, बता दूं। और मैं इसलिए बोल रही थी कि आप लेट तक आ जाना, ऑफिस से पहले एक बार आके 15-20 मिनट पूजा करके खाना खा के चले जाइए,
लेकिन वो नहीं आ पाए। क्या कर सकते हैं, नौकरी के पैसे दे रही हैं, घर घूमने के पैसे नहीं दे रही गवर्नमेंट। तो यही काम है गाइज, और सब कुछ हो चुका है भाई, अभी खाने की तैयारी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, आप अगर कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हो या कृष्ण के भक्त हो या कृष्ण से आपकी अनमोल भक्ति है, अटूट भक्ति है, तो आप अगर राधा जी की भक्ति नहीं करते हो तो आपकी कृष्णा जी की भक्ति भी फैल है। तो इसीलिए हम लोग राधा जी, और मेरे पास में राधा जी का विग्रह नहीं था, लेकिन फ़ोटो में बहुत है राधा जी मेरे घर में। सबसे ज़्यादा मेरे घर में हर दीवार पे राधा और कृष्णा की फ़ोटो है, लेकिन ये इस टाइप के विग्रह नहीं था। तो मैंने पिछले साल राधाष्टमी पे ही ये जो अभी बनाया है ना, ये राधाष्टमी पे ली थी। तो अभी कभी ऊपर वाले का और उन दोनों का बुलावा आया तो बरसाना या वृंदावन जाएंगे और उनका विग्रह लेके आएंगे। तो फिर और देवी देवताओं देवियों की उनके ऊपर आप श्रृंगार भी चढ़ा सकते थे, पूरा 16 श्रृंगार, लेकिन मैं इस टाइप से बनाती हूँ। और कभी श्रृंगार ले आए तो श्रृंगार चढ़ा देंगे, नहीं लेके आए तो मेरा मानना ये है कि पूजा पाठ को अपनाओ, धार्मिक चीज़ों को अपनाओ, लेकिन उतने करो उसी हिसाब में जो आप निभा सकते हो लंबे लंबे समय तक। एक बार किसी का देख के हम कर लेते हैं ना, तो फिर बहुत सारा कर लेते, फिर अगली बार नहीं हो पाता, क्योंकि परिस्थितियाँ होती हैं, आदमी का मन होता है। कुछ ऐसे मतलब कुछ आदमी ऐसे होते, किसी को देखने से एक बार कर लिया, अगली बार रहने दिया। नहीं, मैं मानती हूँ जितना अपनाओ वो आप अपने जीवन में रेगुलरली के तौर पे अपनाओ। रेगुलर वही होता है जो हमारे जीवन के आधार पे हमें को सीधा लगता है। हमें तो सीधी वाली चीज़ मैं अपनाती हूँ। अगर श्रृंगार ले आती हूँ तो चढ़ा देती हूँ, और अगर नहीं ला पाई तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इस टाइप से मैं अपने राधा जी का, जगत जननी का बर्थडे, जन्मदिन बना लेते हैं हम। तो मिलते हैं गाइस, ज्ञान बहुत हो गया, और ज्ञान नहीं है, ये काम आने वाली चीज़ें जीवन में, और हर एक घर की चीज़ें हैं ये। तो दोस्तों, आपको बताना भूल गए कि हमारे लड्डू गोपाल ने पहनी हुई है वो वाली नई ड्रेस, और राधा अष्टमी के लिए हम लेके आए थे, और आप देख सकते हो कितनी मस्त लग रहे हैं ये। और माला और इनके हाथों पैरों के हमने निकाल दी है, मुरली भी इनकी यहाँ रख दी है। तो खाना वाना खिलाने के बाद में थोड़ी देर ये सोएंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर गणपति जी के समारोह में शामिल होना है इन्हें। तो गाइज अभी इनको थोड़ा लाइट वाइट मैंने सारी मंदिर की ऑफ कर दी हैं, अभी इस रूम की भी करती हूँ। और ये आए कुछ फूल, इनका माला बनाएंगे, गणपति जी को जब ले जाएंगे तब माला बनाएंगे इनकी, वो भी बनानी है, बहुत सारे काम है, पहले वो कर लेते हैं और तब तक इनको करने देते हैं आराम। अभी हमारे राधा जी के और हमारे कृष्णा जी के दर्शन कर लीजिए। और बड़े वाली लाइट मैं हटा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी इधर इनके पास। तो हमारी राधा अष्टमी जो हमने बनाई है, जो राधा जी का जन्म है, वो आप सबको कैसा लगा हमें बताना कमेंट करके। और हम ऐसे ही नॉर्मली राधा अष्टमी का जन्मदिन बना लेते हैं जब तक हम बाल राधा रानी नहीं लेके आते हैं। बाल राधा रानी जब लेके आ जाएंगे अपने घर तो देखते हैं, आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखे और आप सबकी मनोकामनाएं भी जगत जननी पूरी करे। तो अभी इसी वीडियो का करते हैं एंड। और ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। और अरबी की सब्ज़ी आपको बता दूं, जब खाई नहीं थी जिस टाइम पर ब्लॉग बनाया था, लेकिन उसके बाद खाई तो बड़ी मस्त बनी थी। और अब की बार बनाती हूँ तो आपको रेसिपी ज़रूर दूंगी। तो टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।